गुड मॉर्निंग एवरीवन। बड़ों को नमस्ते, सत श्री अकाल एंड छोटों को प्यार। तो अब हम प्लेन में पहुंच चुके हैं। अंदर हमें अपनी सीट मिल गई। तो ये हमें हमारी सीट पर रखा हुआ मिला था। तो एक एक पानी की बॉटल वेलकम के लिए, ठंड अंदर होती है तो उसके लिए एक चादर दे देते हैं। एंड साथ में जो है एक पिलो देते हैं कि आपकी कमर थोड़ा रेस्ट हो जाए। सामान रखने के लिए कि आप कुछ भी खाना खाएं या रखें। और पढ़ने के लिए यहाँ पे मैगज़ीन्स अवेलेबल होती हैं। किसी को वॉमिट आ जाए तो उसके लिए आपके पास एक सिक बैग होता है, आप उसमें कर लो। और कूड़ा भी फेंक सकते हो आप उसमें। मैगज़ीन पढ़ सकते हो, विस्तारा की अपनी एक मैगज़ीन है उसके अंदर। अदरवाइज़ आप जो है टीवी देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे शोज़ होते हैं, म्यूज़िक, एप्स एंड मूवीज़, गेम्स खेल सकते हैं, लाइव टीवी देख सकते हैं। फ़्लाइट में क्या क्या चल रहा है वो सब भी कर सकते हैं। इवन मैंने तो वहाँ पे कपिल शर्मा शो देखा और फिर थोड़ी सी मूवी देखी। तो ऐसे जो है मेरा टाइम पास हो गया, क्योंकि अभी प्लेन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो जस्ट अपनी पोजीशन बना रहा था, क्योंकि रनवे पर ही दौड़ते दौड़ते इसको बहुत देर लग जाती है अपनी पोजीशन लेने में। तो ये सब स्टार्टअप हो गया था और हमारे पेट के चूहे जो है वो बोलने शुरू हो गए थे। थोड़ी सी सेटिंग बनाकर हम लोग बैठ गए अच्छे से चौकड़ी लगाकर कि चलो अब देखते हैं कि प्लेन कैसे उड़ता है और ग्लोब में ये कहाँ कहाँ से उड़ेगा। तो हमने देखा ये दिल्ली से सारी की सारी, काबुल से होते हुए सारे के सारे पहाड़िया रास्ते ही थे। और बस थोड़ा सा ही यूरोप का रास्ता था जहाँ से इसने होकर निकलना था। फिर हमने जो है फ्रूट्स जो है अपने मील में ऐड किए हुए थे, तो हमें एक फ्रूट प्लेट मिल गई। एक प्लेट मुझे और एक प्लेट इन्हें। तो हमने जो है 4 मील ऑर्डर, 4 मील थे हमारे पास, जिसमें से 2 मील्स थे एंड 2 फ्रूट मील थे। तो हमें पहले वेलकमिंग मील्स मिल गई थी। पेट बहुत ज़्यादा खाली था और भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, तो फ्रूट्स खा लिए। और इनका जो है एक ये बन था, बन जो है बटर लगाकर खा लो। और फ्रूट्स थे, साथ में सैलेड था। और फिर साथ साथ इंजॉय करते हुए जो है प्लेन अपनी उड़ान फटाफट भर गया। और पेट में गुदगुदी भी हो रही थी और हमें ऐसा लग रहा था शायद बच्चों का जैसे पहली बार है, थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि उनके कान में हमने कुछ भी लगाया नहीं था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो है वो प्लेन बहुत ज़्यादा स्मूथली टेक ऑफ कर गया था। एंड बहुत जल्दी जो है हम लोग उड़ गए थे। और बच्चे भी बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। मुझे जैस्वी का स्पेशली डर था, क्योंकि इसके कान में थोड़ा सा पेन होता है। तो हमने अपना दूसरा फ्रूट मील, हमने हमारा इतने थोड़ी देर बाद ही हमें हमारा मील भी मिल गया था। हमने ये सैलेड और डेज़र्ट जो होता है वो सेम होता है, और बाकी जो है वो खाना अलग होता है। आंटी खा पी के सो भी गई थी और हमने भी अपना खाया। और आधा रास्ता जो है हम थोड़ा सा निकल गए थे दिल्ली से। ये काफ़ी आगे तक जो है चल रहा था। यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखाई देता है कि किस तरह से, किस पोजीशन में और किस वे से जो है ये प्लेन उड़ रहा है। आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। नीचे से बिल्कुल कुछ भी नहीं था, मतलब सारा जो ये हमारी ना डायरेक्ट फ़्लाइट थी, इसमें कहीं पे स्टॉप नहीं था। जहाँ जो स्टॉप वाली फ़्लाइट्स होती हैं ना, वो जो है वो एरियाज़ के ऊपर से, मतलब लगा लो कि जैसे अलग अलग देशों के ऊपर से जाती हैं। लेकिन जो हमारी वाली फ़्लाइट थी ना, ये पहाड़ी इलाके यानी कि ऐसे रूट से जा रही थी जिसमें रुकने का कोई चांस नहीं था, बिकॉज़ ये नॉन स्टॉप थी। फिर हम लोग थोड़ी देर सो गए, टीवी टूवी देख के एक नैप ले ली। ये हमारा रात का खाना है। हमने रात को जो है इस रात के खाने में हमें ये पाव भाजी मिली थी, जिसमें ये पाव हैं कुछ येलो से काइंड ऑफ ब्रेड के, और साथ में जो है भाजी है। भाजी बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी और पाव तो पता भी नहीं लगे पेट में गए कहाँ। दोनों के दोनों मील फिनिश भी हो गए और हमने अपना सारा कुछ एकदम बिल्कुल फ़िनिश कर लिया। बाहर जो है वो मौसम ख़राब हो गया था, तो बार बार जब अनाउंसमेंट होती है ना कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, और जो है बाहर मौसम ख़राब है, तो डर लगने लग जाता है कि अरे क्या हो गया। बस लेट्स सी, हम पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन पे। ये है यूके के ऊपर की दुनिया, सारी रंग बिरंगी, सारी लाइट्स ही लाइट्स, क्योंकि वहाँ पे अभी 8 बजी थी, तो इसलिए ये लाल लाल लाइटें, सारी की सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो बस हमने
हम पहुंच गए और पहुंचते ही हमने जो है अपना पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई थी कि आप लोग जो है अब हम उतर रहे हैं, तो आप अच्छे से कस के बैठ जाएं, क्योंकि प्लेन जो है जब उतरता है तो एक झटका देता है। हम पहुंच गए और हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही और विस्तारा एयरलाइन से हमें बहुत मज़ा आया। एंड एयरलाइंस भी बहुत अच्छी थी, जो भी मतलब वहाँ पे अंदर क्रू था वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। जैसे बीच में भूख लगती है तो आपको कुछ भी खाने के लिए भी देते हैं और बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। हम पहुँच गए थे हीथ्रो एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट अपने दिल्ली के एयरपोर्ट से इतना अच्छा नहीं है, बट अच्छा है फिर भी। बहुत लंबी लाइन लगी थी, ऐसा सच में लग रहा था। फिर लाइन क्रॉस करके, इमिग्रेशन क्रॉस करके हम लोग जो है अपने बैग्स ढूंढने लगे। थैंक गॉड हमने बैग्स के ऊपर जो है वो बांध ली थी चुन्नियाँ, वरना जो है हम बिल्कुल भी इस भीड़ भड़क्के में पता नहीं लग पाता कि हमारा बैग कौन सा है। उन चुन्नियों से हमें दूर से पता लग रहा था कि हमारा बैग ये वाला है। सो इजीली हमें अपने बैग भी फाइंड आउट हो गए। सारे बैग्स को कैरी करना बहुत टफ हो गया और हमें बहुत मुश्किल कैब मिली रात को। हमने सुकून की रात गुजारी होटल के अंदर और जो है वो बहुत अच्छा सफ़र रहा और परेशानी और टेंशन की कोई भी बात नहीं थी। तो इजीली सब कुछ हो गया था टेक ओवर। तो बस इमिग्रेशन के अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया, बस आपको आपका कैश लेटर वगैरह दिखाना होता है। यहाँ से हमने कैब ली और कैब लेकर हम अपने होटल में चले गए। रात बहुत अच्छी निकली। तो बस इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयरिंग, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।